अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आवां जो होस्ट माजिद अली अबड़ो। सो अॼु जे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहिनि SP मसूद अहमद भंगश। देखिए, हाफ फ्राई फुल फ्राई तो मैंने सिर्फ अंडे का ही सुने। बनस्बत दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट में आप किस तरह से चेंजिंग फील कर रहे हैं? तो मैं तो समझता हूँ पुलिस ऑल ओवर द पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जे महिमान सां गॾु मां आवां जो होस्ट माजिद अली अबड़ो। जीअं त हिन प्रोग्राम में सियासी ऐं समाजी शख़्सियतूं अवां जी मुतारिफ़ कराईंदा आहियूं, उन सां गॾोगॾु अॼु जो महिमान असांजा आहिनि पुलिस डिपार्टमेंट सां उन्हनि जी वाबस्तगी आहे। न सिर्फ़ु उहे पुलिस जा हिकिड़ा अफ़सर थी गुज़रिया आहिनि, पर उन्हनि पुलिस जो कद काठ हिन टाइम आसमान ताईं पुॼायो आहे। हर कंहिंखे उनजे नालो वठण सां बिल्कुलु हिकिड़ो फ़ख़्रु बि महसूसु थींदो आहे। ऐं क्राइम जेके क्रिमिनल माण्हू आहिनि उन्हनि बिल्कुलु उन्हनि जे लाइ धरती हिकिड़ी तंग करे छॾी आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहिनि SP मसूद अहमद भंगश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, आप मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में एज ए SSP तो तैनात रहे और 2 मरतबा लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में SSP रहे। बनस्बत दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट में आप किस तरह से चेंजिंग फील कर रहे हैं? लाड़काना बहुत ही एक अच्छा और डायनामिक किस्म का सिटी है। मैं समझता हूँ यहाँ के जो आवाम है, पब्लिक है, वो बड़ी लिटरेट है, एजुकेशन रेशो काफ़ी हाई है, गवर्नमेंट सर्वेंट में है और फिर सबसे बढ़कर एक पॉलिटिकल हब भी है। तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है इस शहर में। डेफिनेटली मसाइल भी इसी हवाले से होते होंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा और डायनामिक शहर है। अच्छा सर, मौजूदा पुलिस सिस्टम से आप कितना मुतमईन हैं? जैसे अभी पुलिस सिस्टम चल रहा है, उससे आप सेल्फ कितना मतलब कि सेटिस्फाई हैं? देखिए, पुलिस का बेसिक मकसद जो है ना, पब्लिक को जो है ना उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करना और उनकी हेल्प आउट करना। तो मैं तो समझता हूँ पुलिस ऑल ओवर द पाकिस्तान ये काम कर रही है लिमिटेड रिसोर्सेज में। सर, सम टाइम अगो जैसे कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई का एक कल्चर मुतारिफ़ कराया गया था, उसको आप किस तरह से देखते थे? देखिए, हाफ फ्राई फुल फ्राई तो मैंने सिर्फ अंडे का ही सुने, पुलिस का तो कोई है नहीं। तो बहरहाल ये मुझे नहीं आइडिया कि ये टर्म कोई लीगली टर्म है नहीं, तो इसका क्या मकसद है। लेकिन एक चीज़ है, जो अगर पुलिस मुकाबले में कोई मुकाबला हो जाए और क्रिमिनल्स के साथ, तो अगर वो पुलिस पर फायर कर रहा हो, तो डेफिनेटली पुलिस का भी पूरा राइट है और हक है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए रिटेलिएट करे। कर सकती है। अच्छा, क्रिमिनल और क्राइम में क्या फ़र्क है? देखिए, क्राइम जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्राइम हुआ है, ठीक है ना। अभी जो क्रिमिनल है ना वो सुधर भी सकता है अगर हम उसकी इस्लाह करना चाहें। क्राइम तो है, वो तो फैक्ट है ना, लेकिन क्रिमिनल किसी भी माइंडसेट के साथ जो है ना वो 100% नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 50-60% ऐसे लोग होंगे जो किसी मजबूरी के तहत किसी ऐसी कंपनी में बैठ गए जो बेराह रवि की तरफ है, तो वो उनसे क्राइम, तो उनकी सुधार आ सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में अपना पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल न्यूट्रल काम कर रही है। मैं लड़काना के हवाले से कहूँ तो ये बड़ी इत्तेमाद के साथ कहूँगा 100% के ये बिल्कुल नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन, उनकी नफ्सियाती तरबियत कैसे की जा सकती है? ये तो गवर्नमेंट को इसको शुरू करना चाहिए कि इनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उधर ही इनके लिए साइकेट्रिस्ट हों या इस तरह के कोई और एक्सरसाइजेज हों जो इनकी तरबियत हो सके। अच्छा, जबकि अक्सर कहा जाता है कि थानों पे ज़रूरियाती जो चीज़ की होती हैं, जैसे कि रहने के लिए थाने जो होते हैं कई जंगलों में होती हैं, उनकी जो ये ज़रूरत है, आप उसको किस तरह से देखते? देखिए, वो अभी काफ़ी हद तक एड्रेस हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें अभी उनको बिल्डिंग्स ठीक हो गई हैं, फर्नीचर मिल गया है और वाटर कूलर्स और बिजली का बड़ी चीज़ें हैं, पुलिस ने जो है ना वो हमारी लीडरशिप ने उनको प्रोवाइड कर दी। अच्छा मसूद साहब, जिससे कि
पुलिस जबकि अवाम उन्नास की माल और जान की मुहाफ़िज़ है, फिर भी देखा जाता है कि पुलिस से कुछ अवाम का एतबार उठ सा गया है, उसे दोबारा बहाल कैसे किया जा सकता है आपकी नज़र से? मैं तो समझता हूँ कि जो बहाल एतमाद था वो बढ़ गया है, अभी तो कम नहीं हुआ, अभी तो और बढ़ गया। आप लड़काना में देखें तो मेरे दफ्तर में डेली 300 से 400 लोग आते हैं, तो ये एतमाद है कि हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, जब अभी देखा जा सकता है कि जब भी कोई क्राइम हो जाता है तो लोग पुलिस के पास जाने से पहले वडेरे और मीरों के उताकों पे पाए जाते हैं, वो इस तरह से होता ये है? बिल्कुल ट्रेंड ख़त्म हो गया। अच्छा, जी, लड़काना में एटलीस्ट ये ट्रेंड नहीं है। पुलिस का लोअर स्टाफ जो है वो तकरीबन खुद को मतलब कि बालातर समझता है, ये हकीकत या उनका वहम? एटीट्यूड इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है और उनकी रूटीन इतनी टफ़ है कि मैं समझता हूँ कि वो एटीट्यूड इशू है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। पुलिस और सिविल सिटीजन्स के बीच में अभी फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो किस तरह से रिकनेक्टेड किए जा सकते हैं या दोबारा बहाल किए जा सकते देखिए, ऑल ओवर द हमारे आईजी साहब की जो डायरेक्शंस है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ पूरी सिंध में जितना सोसाइटी के साथ हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हैं, इनके साथ इंटरेक्शन है, स्कूल्स के विज़िट्स हैं, मेडिकल कैंप्स पुलिस लगवा रही है, तो ये सारी एक आईजी साहब की एक कंक्रीट हमें डायरेक्शंस हैं और उसके मुताबिक एक हम ये पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ मेल जोल रखना, चैम्बर के साथ, वकला के साथ, साफ़ी भाइयों के साथ और इस तरह सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ। अच्छा, देखा गया है कि एसपी साहब पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनका मतलब करप्शन का माहौल है, उसको ख़त्म करने के लिए आप ज़ाती कैसे एफर्ट्स लिए हैं या देखते हैं उनको? जी हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि 25 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स को हमने डिसमिस किया फ्रॉम सर्विस इन्हीं चार्जेस पर, और सज़ा और जज़ा का अमल जितना मैं समझता हूँ पुलिस में है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं। अच्छा मसूद साहब, अभी आपकी पर्सनल लाइफ पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ अगर इफ़ यू डोंट माइंड? नहीं प्लीज़। आपका बचपना मतलब कैसे गुजरा, नॉर्मल या शरारती किस्म से? नहीं यार, शरीफ सा था वो। अच्छा, पक्का? हाँ जी। अच्छा, आप मतलब कि खाने में क्या पसंद करते हैं? बिरयानी, उसके अलावा कुछ? इसके अलावा जो बस अच्छी वो बनी हुई हो, जो भी इंग्रेडिएंट हो, है ना, और जो भी डिश हो तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं, खा लेते हैं। माशाल्लाह। और पहनने में कपड़े का सलवार कमीज़। अच्छा, नॉर्मली आप सलवार कमीज़ लाइक करते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक तरह से आप माशाल्लाह एसएसपी भी हैं और आपने नाम भी बिठाया हुआ है अपना, आप एक आम इंसान भी है। हर इंसान जैसे कि हम सोचते हैं कि मोहब्बत करता है, आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की? मोहब्बत नहीं की। कभी भी नहीं की। अच्छा, और एसपी साहब ऐसा क्या आखिर काम है कि जब भी भंगश ज़ात ली जाती है ऑटोमेटिकली ख्याल आ जाता है लाड़काना के लोगों के जहन में कि ये मसूद अहमद भंगश ही होंगे? असल में यहाँ एक ही भंगश है। अच्छा, तो इसलिए उनको मेरा ही ख्याल आता है, पूरे सिंध में एक मैं ही हूँ, तो इसलिए। अच्छा, अभी ये जो रिसेंटली इश्यूज़ हो रहे हैं, अभी नौंडेरों में करंटली एक इशू आया है बेबी ज़ारा का, आपको यकीनन पता होगा। कल जो हुआ है। जी, इस हवाले से क्या आप एफर्ट्स ले रहे हैं? इस हवाले से उनकी पोस्टमार्टम हुई, एफआईआर हुई और उनके घर पर कैंप लगा हुआ है जो एक्यूज़ड हैं एलिजेडली, और इसके साथ साथ उनके रिश्तेदारों को पुलिस ने काफ़ी वो किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हम कोई कामयाबी मिल सकती है, कंफर्म नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है जी। अच्छा, आप अपने तरीके से या ऐसा कुछ समझते हैं कि कानून में कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, जबकि कोई ऐसे वाक़यात करता है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी इज़्ज़त पायमाल हो रही है और उनको इतने बुरे तरीके से मारा जा रहा है, तो ऐसी कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए कि उनको जो है सरेआम, जैसे कि हर मतलब कि लोकल आदमी की डिमांड होती है फांसी दी जाए या उसको सज़ा ऐसे ही दी जाए? देखिए, ये तो सेनेट का काम है, नेशनल असम्बली का, वो करेंगे जो हमारे लेजिस्लेटिव लोग हैं ना, जी, तो वही इस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, उनके साथ मिलकर फिर आजकल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो जो ओवरऑल लेजिस्लेशन करेगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा, आपका पर्सनल कोई इस हवाले से राय नहीं है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, और अभी जो है ना, अगर प्रॉपरली सही इन्वेस्टिगेशन हो जाए और आईओ ईमानदारी दयानतदारी के साथ काम करे तो अभी भी उसको जो है ना वो प्रॉपर सज़ा मिल सकती है। अच्छा, अभी जैसे कि ये जरगे चल रहे हैं लोगों में, अपने जो मामलात हैं बाहर ही तय कर रहे हैं, आप उससे कितना मतलब कि सेटिस्फाइड हैं, या आप कहते हैं कानूनी मदद लेके वो हल किए जाएं, या वो बाहर जो कर रहे हैं
اس حوالے سے آپ کیا کہنا دیکھیے چاہیں؟ جو قانون کے دائرے میں آتا ہے وہ تو ہم 100% کرتے ہیں، اور جو عدالتیں ہیں وہ بھی بالکل کر رہی ہیں، اور جو ہمارے ایمبٹ میں اگر کوئی آپس میں کسی دو بندوں کی آپس میں جھگڑا ہے زمین کا یا پیسوں کی لین دین، اور وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات چیت حل کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات چیت حل ہو جائے، انسٹیڈ کہ وہ کورٹس میں جائیں اور ان کو یا ایف آئی آرز کروائیں یا پھر جو ہے نا پولیس کے پاس دھکے کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپس میں بیٹھ کے دونوں راضی باہمی رضامندی سے کرتے ہیں تو کوئی ٹھیک ہے. اچھا مطلب کہ اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سب سے ہٹ کر ایس ایس پی مسعود احمد بھنگر صاحب نے پولیس ڈپارٹمنٹ آخر کیوں چنا؟ اس کا کوئی خاص راز کسی سے متاثر ہو کر یا دلی سکون یا کوئی ایسے ویژن آپ کے؟ دیکھیں ایگزام دیا تھا، اس میں پوزیشن آ گئی تو پولیس ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ ہو گیا، اور پھر بعد میں لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کمی کوتاہی بھی ہوئی ہو، کہیں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایز اے ہول اگر ہولسٹکلی میں دیکھوں تو ہم نے پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے. ایس ایس پی صاحب، لوگ تو ڈپارٹمنٹ میں جب ہوتے ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اپنا دوسرا کام کرنے کے لیے. آپ ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں، جبکہ دیکھا گیا ہے کہ آپ رستوں پہ رک کے لوگوں کو پانی پلانا، سوشل ورک بھی کرنا، آپ اس طرح سے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی یہ بیسیکلی یہ ساری ایکٹیویٹیز یا میڈیکل کیمپس ہم نے لگوائے، اسکولس کے وزٹس ہیں، مدارس کی طرف جانا، یہ آئی جی صاحب کی پالیسی ہے فرسٹ. اینڈ سیکنڈلی اس میں سارا یہ ہے کہ پولیس کا ایک سافٹ امیج ہم لوگ بنائیں کہ پبلک تک پہنچے کہ ہم ایک سروس ہیں، ہم جو ہے نا صرف ایک لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم پبلک کی ویلفیئر بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ڈور سٹیپ پر جتنی پاسبل ہو سکے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایک پولیس موبائل بنائی جو گاڑی اگر خراب ہو تو اینی ٹائم وہ آپ کو کال کر سکتی ہے، پانی ٹھنڈا، اور اس طرح کے کافی اقدامات ہیں جو پولیس کا سافٹ امیج بنے. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا پبلک سے سب سے زیادہ انٹریکشن لڑکانہ پولیس کے، اور اسی وجہ سے کوئی کسی وڈیرے کے پاس نہیں جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اچھا ایس پی صاحب، ابھی دیکھا گیا ہے کہ تھانوں پہ جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ان کو جبکہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر کس طریقے سے کاٹرائی جائے، یا لوگ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایسا امیج ہوتا ہے کہ پولیس والے جو ہے نا صرف لیگل پوائنٹس پہ نہیں ہٹ کے بھی کام کرتے، وڈیروں کے کہنے پہ یا کسی منسٹر کے حوالے سے. دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ ہماری یہ کاوش ہی ہے کہ اس کاوش کی بنیاد پر میرے آفس میں تقریباً 250-300 لوگ آتے ہیں ڈیلی، تو یہ ان کو اعتماد ہے نا، ان کی ایف آئی آر بھی ہو رہی ہے، ان کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. اچھا، ابھی پرسنلی مسعود احمد بھنگر صاحب لاڑکانہ کے عوام یا اوور آل سندھ کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے آپ کی طرف سے؟ میسج یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنی لائف بھرپور طریقے سے گزاریں، خوش رہیں، اور ہمارا کام ہے کہ آپ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دینا، جو ہم 100% کوشش کرتے ہیں. 100% کرنا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہونی ہو جاتی ہے. ادروائز آئی جی صاحب کی سربراہی میں پوری سندھ پولیس، ہر آفیسر، ہر اہلکار کوشش میں ہے کہ پبلک کو ریلیف دے، پبلک کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں واحد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذمے سینکڑوں کام ہیں. یہ واحد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے آپ ون ویلنگ دیکھیں، چاہے ٹریفک کا انتظام دیکھیں، چاہے سود کا کام میں دیکھیں، چاہے پیسوں کی لین دین، چاہے پراپرٹی کی لین دین، کوئی بھی کرائم دیکھیں، وی آئی پی ڈیوٹی دیکھیں، کسی بھی حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو اقلیتوں کا مسئلہ ہے یا پھر جو ہے نا پولیس کی ویلفیئر ہے، جو بھی دیکھیں آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں پر. تو یہ واحد پاکستان کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو جس کے سینکڑوں دائرہ عمل میں ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا اریگیشن کا ایک ہی کام ہے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا دیکھیں تو ان کے 4-5-7 کام ہوں گے. اگر آپ سی این ڈبلیو کو دیکھیں تو روڈ بنائے گی صرف، لیکن ہم ہر جگہ ہیں. تو فوڈ اتھارٹی کے ساتھ کون جائے گا؟ پولیس. فارسٹ والوں کی زمین کروانے، واگزار کروانے کون جائے گی؟ پولیس. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو اریگیشن والوں کے پانی کا آج کل ایشو ہے کہ یہ پانی ادھر گیا، ادھر چوری ہو رہا ہے، تو کس میں ان کی ہیلپ کون کر رہا ہے؟ پولیس. کوئی پانی میں ڈوب کے مرا ہے تو اس میں پھر پولیس آئے گی. تو آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو پولیس ہی نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو ہمارے شارٹ ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کمی کوتاہی بھی ہو، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک کو ریلیف دیں، اور مل بھی رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مزید سوال ہے ایس پی صاحب، جب کہ دیکھا گیا کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں، پنجاب صوبہ بھی ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ہے،
जैसे कि किराया हो रही है कि बनिस्बत पंजाब से पाकिस्तान सिंध के जो लोअर स्टाफ के हैं उनके जो स्किल्स हैं वो उनसे कम है या रिवाइज नहीं हो रही या उनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस सा आ रहा है। जी, सैलरी 100% एक जैसी है। स्केल का इशू है डेफिनेटली, लेकिन सैलरी ऑलमोस्ट सिंध गवर्नमेंट ने हमारी उनकी इक्वलेंट की हुई है। अच्छा, स्केल का वो आप समझ रहे हैं कि है उनका इशू। जी हाँ। उनके हवाले से आप खुद कोई कोशिशें ले रही हैं एज ए गवर्नमेंट ही करेगी। आईजी साहब ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं सिंध गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द ये कर देंगे। जी नाज़रीन, अॼु जो महिमान असांजो SSP मसूद अहमद भंगश साहब जन पंहिंजी ज़ाती राय जो बि हिकिड़ो असांखे हवालो ॾिनो आहे। उनखां अलावा पुलिस जेकी लाड़काना में कमु करे रही आहे उनजे हवाले सां बि ब्रीफ कयो ऐं यकीनन अव्हांखे प्रोग्राम में मज़ो बि आयो हूंदो, छो जो हिकु SSP मसूद अहमद भंगश साहब न सिर्फ़ु लोकल पर हिकिड़ा सोशल माण्हू बि रहिया आहिनि, छो जो उन्हनि हर दिलि ते राज बि कयो आहे। पुलिस डिपार्टमेंट में ही पहिरियों SSP सम्झो थो वञे जन हर माण्हू सां रिलेशन्स क़ाइमु ऐं दाइमु रखण जी कोशिशि कई आहे। अॻिले प्रोग्राम में वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तेसिताईं इजाज़त ॾींदा।